शादी के पहले दिन ही, जबकि अभी वलीमा भी नहीं हुआ था, मुझे मेरे हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चल गया था। उस हस्बैंड के अफेयर के बारे में जो मुझ पर जान मारता था, जिसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, जो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था। एक लड़की जो शादी करके आती है, ढेर सारे ख्वाब सजाए आती है कि वो अपने शौहर के साथ घूमेगी फिरेगी, एक नई दुनिया बसाएगी। उस लड़की को ये पहले दिन ही पता चल जाना कि जिससे तुम्हारी मोहब्बत की शादी हुई है, जो तुमसे मोहब्बत के दावे करता है, उस इंसान ने तुम्हें धोखा दे दिया। उस इंसान की जिंदगी में तुम्हारे अलावा भी किसी और की गुंजाइश है। फिर इस बारे में जब हमारी बात हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे 3 माह का टाइम लिया कि 3 माह के अंदर-अंदर मैं इस औरत से अपनी जान छुड़वा लूँगा, क्योंकि ये औरत मुझे ब्लैकमेल करती है, ये मेरी इज़्ज़त ख़राब करेगी। और मैं पागल, इतनी बेवकूफ़ थी कि मैं अपने शौहर की बातों में आ गई। वक़्त गुज़रता गया, इसी तरह 3 माह पूरे हो गए। 3 माह बाद फिर से मेरे शौहर ने मुझसे मज़ीद 3 माह का टाइम दिया और मैं फिर बेवकूफ़ बन गई। मैंने फिर से उनको 3 माह का टाइम दे दिया। इसी तरह 1 महीना गुज़रा, दूसरा गुज़रा, फिर जब तीसरा कंप्लीट हुआ तो मेरे शौहर ने फिर से मुझसे टाइम माँगा। इस बार मैंने कहा कि मैं टाइम नहीं लूँगी, आपको डिसीजन लेना होगा, मैं या वो। मेरे हस्बैंड ने फिर से मुझे बेवकूफ़ बनाया। इसी तरह टाइम लेते-लेते 1 साल गुज़रा, 1.5 साल, 2 साल और अब 2.5 साल हो चुके हैं। लेकिन असल क़यामत उस दिन मुझ पर टूटी जब मुझे ये पता लगा कि मेरे शौहर ने उस औरत के लिए घर लिया हुआ है, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है, फर्नीचर, खाने-पीने का सामान, फ्रिज, एलईडी, एसी, ईच एंड एवरीथिंग। जब मुझे ये पता चला ना तो मेरा दिल ऐसे फट गया, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने अपने शौहर पर ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मैं ये सब जानती हूँ। शौहर मेरे साथ बहुत लाड करते थे, मेरे साथ प्यार से पेश आते थे। ससुराल में अगर कोई मुझे कुछ कह देता था ना तो उससे भी लड़ पड़ते थे। ये सब मेरे लिए अब इतना अजीब था कि एक बंदा जो किसी को मुझे बात नहीं करने देता, वो अभी भी मुझे धोखा दे रहा है। खैर मैंने अपने शौहर पर ये चीज़ें ज़ाहिर नहीं होने दी। ये सब पता लगने के बाद मैं सारा दिन रोती थी, सिवाय उस टाइम के जिस टाइम में मेरे हस्बैंड मेरे पास मौजूद होते थे। खैर मैंने अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी शुरू की और अल्लाह ताला ने मुआवजा कर दिया। मेरे हस्बैंड ने उस औरत को छोड़ दिया है। वो अभी भी मेरे साथ बहुत प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरे दिल में ये जो चीज़ें हैं कि मेरे होते हुए मुझसे इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी क्या वाक़ई मर्द को किसी और औरत की भी ज़रूरत होती है?